हम बात करते हैं मऊ के वरिष्ठ पत्रकार और द खबरिया के संपादक अभिषेक सिंह से। भाजपा जिलाध्यक्ष पर क्या है वर्तमान का माहौल, जो कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष की घोषणा ऐसी पहली बनी है और इसकी गोपनीयता से ऐसे लगता है कि किसी सीएम के नाम की घोषणा होने वाली है। आप क्या कहना चाहेंगे? तो आपने सही कहा कि किसी सीएम के नाम की घोषणा की तरह चर्चाएं बनी हुई है। अभी हम यहीं पर मौजूद हैं जहां पर घोषणा होने वाली है। यहाँ की स्थितियां यह है कि अभी सामान्य नेताओं का परिचय कराया जा रहा था। उसी दौरान कुछ जो बीच में कार्यकर्ता उठे, उन्होंने कहा कि तेज आवाज के साथ कि पहले तो ये बता दिया जाए कि किसका किसका नामांकन हुआ है। तो जो प्रभारी बन के आए हैं उनको 63 नामों का मतलब सूचीबद्ध तरीके से घोषणा करना पड़ा कि फला 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 हुए हैं। और एक दो लोगों का नाम दूसरे पन्ने पर छिप गया था, तो वो आवाज देकर बोले कि मेरा नाम नहीं है। तो मतलब कि सबके अंदर है कि मैं बन सकता हूँ, कौन बनेगा। और पूरी मतलब कि ऐसी कसमकस की स्थिति बनी है कि कौन बनेगा। मंच से लेकर के मंच पर भी करीब 25-30 नेता बैठे हैं, जो मंच के सामने करीब 300 नेता बैठे हैं। तो 63 नामों में जो 63 नाम है, सबको लग रहा है कि मैं बन जाऊंगा जी। तो क्या ये माना जाए कि जैसे कौन बनेगा करोड़पति का खेल था, वैसे ही कौन बनेगा जिलाध्यक्ष का खेल है। उसमें ऑप्शन होता था, इसमें ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन बंद होके लखनऊ और दिल्ली से आया हुआ है। जो नाम जो लोगों ने आवेदन किया है, जो आवेदन नहीं किया उसके अलावा भी कोई नाम जुड़ सकते हैं। तो भाजपा ऐसा संशय बना के अपना प्रचार प्रसार करा रही है या लोगों को बताने की कोशिश कर रही है कि हम कार्यकर्ताओं का कैसे ख्याल रखते हैं, हम कितने गोपनीय तरीके से भाजपा के जिलाध्यक्ष की भी घोषणा करते हैं। भाजपा को समझ पाना टेढ़ी खीर है। क्या लगता है आपको? ये भाजपा ने कुछ प्रयोग ही किया है। ये पहले वसुंधरा राजे के समय में राजस्थान में होता रहा है। हालांकि ये तो तय है कि जिलाध्यक्ष चयनित हो चुका है, ऊपर से लिस्ट कंफर्म हो चुकी है। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में ऊर्जा बनाना, माहौल बनाना और घोषणा से पहले सारे कार्यकर्ताओं को एक जगह इकट्ठा करना, ये केवल आगामी चुनाव के मद्देनजर पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है। लेकिन जिसका चयन होना है, जो चयन की प्रक्रिया है, जो चयन में तौर तरीके अपनाए जाने हैं, वो सब कुछ हो चुका है। बस घोषणा को सार्वजनिक करने के लिए एक मंच बनाया गया है कि समूह में और सबके सामने घोषणा होगा। तो बस एक कोरम पूर्ति है, और कोरम पूर्ति का उद्देश्य यही है कि कार्यकर्ताओं का उत्साह बना रहे। नहीं, पहले जैसे तय था कि सवर्ण का जिलाध्यक्ष होना चाहिए। पिछले 2 या 3 बार से ऐसी बार बार गुंजाइश बनाई जा रही है, लेकिन समय आते आते, करीब आते आते, मंजिल के पास आते आते वो सारी गुंजाइश फेल हो जाती है। सवर्ण उस पन्ने से कोसों दूर हो जाता है। छत्री को लेके कभी चर्चा होती है, कभी ब्राह्मण को लेके चर्चा होती है। लेकिन इस बार भी सबसे ज्यादा चर्चा थी कि छत्री या ब्राह्मण हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने की बात करें, सूत्रों की बात करें, तो लगता है कि ये इस बार भी ये दोनों समाज के लोग चर्चे से बाहर हैं। तो ये बात चल रही थी कि नाम चर्चे में है, 2-3 नामों को आगे रखा जा रहा था। लेकिन उसमें यही आ रहा था कि जो 3 नाम है जो आगे पहुंच रहे हैं सवर्ण समाज से, ये आपस में इस तरीके से कसमकस और जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो ये पता चला कि इनकी जोर आजमाइश की वजह से जो दूसरे समुदाय का, मतलब दूसरे जाति का व्यक्ति लाभ ले लेगा। बताया जा रहा कि अगर एक व्यक्ति प्रभावी होता तो वो शायद जिलाध्यक्ष बन जाता। लेकिन जिस तरीके से कसमकस हो रही है, आपसी मतलब आमने सामने अपना वर्चस्व साम रखना, ऊपर से लेकर नीचे तक, उसमें जिसका बड़ा वर्चस्व रहेगा वो तो जीत जाएगा। लेकिन अगर तीनों आपस में लड़ेंगे तो उसका फायदा दूसरे जाति का व्यक्ति उठा लेगा। ऐसी चर्चाएं हैं, लेकिन अंदर की बात क्या है तो सामने कुछ ही पल में आ जाएगा। जैसे सवर्ण पिछड़ा के खेल में कहीं कहीं लगता है कि दलित भी आराम से स्लो पॉइजन में सेंध लगा रहा है। इससे आप कितना सहमत हैं? अब देखिए, मऊ की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी में अभी दलित संगठन के रूप में तो उतने प्रभावी नहीं है। चुनाव में टिकट मिल जाना तमाम तरीके से वो अलग बात है, लेकिन संगठन रूप में अभी दलित चेहरे उतने प्रभावी नहीं है कि उनको जिलाध्यक्ष भाजपा बना दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, कभी भी कुछ कर सकती है, कभी भी कोई चौंकाने वाले नाम की घोषणा कर सकती है। सवर्ण पिछड़ा दलित के बाद एक चर्चा और बनती है नारी शक्ति की, जो वर्तमान में नारी शक्ति की जिलाध्यक्ष भी विराजमान हैं, वहां कार्यक्रम में बैठी भी हुई हैं। तो नारी शक्ति से भी क्या जिलाध्यक्ष हो सकती है? क्योंकि भाजपा ने जो अपना लखनऊ के बाद दिल्ली लिस्ट गई थी, दिल्ली के बाद भाजपा ने ये बनाया कि लगभग 25 से 30% दलित और नारी पूरे यूपी के जितने जिलाध्यक्ष की घोषणा होने वाली है उसमें ये रहेंगे ही रहेंगे। भाजपा ने ऐसा बनाया हुआ है।
तो क्या नारी शक्ति भी मऊ के खेमे में आ सकती है पुनः? तो देखिए, वर्तमान समय में नारी शक्ति मऊ में हावी है, और जिस तरीके से पार्टी महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रही है, और आगामी 27 के चुनाव को देखते हुए पार्टी भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं की सक्रियता को व्यापक स्तर बढ़ाना चाहती है। तो ऐसे में अगर मऊ में महिला जिलाध्यक्ष दोबारा बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब सीमित महिलाएं जिलाध्यक्ष थी तो उसमें मऊ का नाम शामिल था। तो जब व्यापक स्तर पर करने की तैयारी चल रही है तो उसमें मऊ दोबारा आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हालांकि महिला के नामों को लेकर के लोगों में ये चर्चा है कि अभी वर्तमान में थी तो दोबारा महिला का आना पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन पार्टी है, कुछ भी कर सकती है, और महिलाओं के हक की बात हो रही है तो मऊ शुरुआत किया ही है, आगे भी हो जाए। क्या यह भी माना जाए कि भाजपा इस तरह से ये जो घोषणा कर रही है उसमें एक खेल है कि अगर ऐसे ऊपर से नाम भेज देती है अचानक लखनऊ से तो बाकी मऊ में बहुत ज्यादा विरोध हो जाता। यहाँ कार्यक्रम हो रहा है तो यहाँ के लोग विरोध नहीं करेंगे, पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठे रहेंगे, वरिष्ठ पदाधिकारी बैठे रहेंगे, और लोग पार्टी के नीतियों से प्रभावित होके, योगी और मोदी से प्रभावित होके जो ऊपर से आएगा उसको स्वीकार करेंगे। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान स्थिति यह है कि उसमें अभी विरोध की सुर उठना मुश्किल है, क्योंकि पार्टी केंद्र और राज्य दोनों जगह मजबूत है। तो कोई व्यापक स्तर पर विरोध कर दे इसकी संभावना तो कम है। बस पार्टी खुले मंच में बस इसलिए करना चाहती है कि कार्यकर्ताओं का उत्साह बना रहे। लोग अंदर से विरोध कर सकते हैं, और इस खुले मंच भी होगा तो लोग विरोध करेंगे अंदर से, लेकिन सार्वजनिक स्तर पर व्यापक विरोध की संभावना तो न्यूनतम है वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है। चर्चा में जो नाम है जिलाध्यक्ष बनने के लिए, जो अभी कुछ देर में घोषणा हो जाएगी, या जो चर्चा में है, क्या ऐसा कोई 5-6 नाम बता सकते हैं जिससे माना जाए कि देखा जाए कि उसमें से कोई नाम जिलाध्यक्ष में आता है कि नहीं आता है? देखिए, चर्चाएं तो कई नामों की हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि जो वर्तमान जिलाध्यक्ष अनुपूर अग्रवाल है वो बन सकती हैं, रमाश्री मौर्य जो महामंत्री हैं वो बन सकते हैं, एक अरिजीत सिंह है, गणेश सिंह है, बजरंगी सिंह बज्जू हैं, और कई ब्राह्मण चेहरे हैं, भूमिहार चेहरे हैं। मतलब कि बड़ा इस तरह की घोलमेल की स्थिति बन गई है कि कुछ कहना मुश्किल लग रहा है। यहाँ पर दलित चेहरों में विनय कुमार और छोटू प्रसाद के नाम की चर्चा है। हाँ, छोटू प्रसाद के नाम की चर्चा इसलिए कि वो मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा की दावेदारी भी बड़े स्तर से कर रहे थे, पुराने कार्यकर्ता हैं और दलित भी हैं, तो उनके भी नाम की संभावना हो सकती है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रवीण गुप्ता, जिसका होना है वो तय हो जाए। प्रवीण गुप्ता, सुनील गुप्ता के नाम की भी चर्चा है, राकेश मिश्रा के नाम की चर्चा है। नहीं, देखिए, प्रवीण गुप्ता और सुनील गुप्ता दोनों का नाम लिस्ट में ही नहीं है, उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया है। नहीं, तो ये बता दे आपको अभिषेक जी कि जरूरी नहीं है भाजपा किसी को भी जो पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं उनको वो लिस्ट में शामिल कर सकती है, वो उनका ऐसा कुछ कानून है अपने पार्टी के लाइन में। तो अब देखिए, अब यहीं पर ये कार्यकर्ता है, ये बागी हो जाएंगे। अब इसीलिए कुछ कार्यकर्ताओं ने बड़े तेजी, मैं शुरुआती में बताया कि तेजी के साथ उन्होंने कहा कि किन लोगों ने अप्लाई किया है, तो 63 नामों को सार्वजनिक रूप से घोषणा किया गया। अगर 63 के अलावा कोई आता है तो वहां पर ये खुला मंच भाजपा के लिए मतलब नकारात्मक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि कार्यकर्ता विरोध कर देंगे कि ये लिस्ट में थे ही नहीं, ये कैसे आ गए, तो ये खड़ी हो सकते हैं। हाँ, तो चलिए अभिषेक जी, जैसे ऐसा भी माना जाए कि चर्चे में नाम है, 63 नाम का आवेदन है और जितने चर्चे में है, और चर्चे के अलावा ये भी माना जा सकता है कि मऊ भाजपा का जिलाध्यक्ष कोई जो चर्चा में ना हो, रेखा गुप्ता टाइप का कोई नाम हो सकता है, जैसे दिल्ली के सीएम की घोषणा हुई थी। अभी मैंने कहा ना कि कुछ ऐसे नाम 63 नामों में थे जिनको बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है, वो अप्लाई किए हैं। कभी कभार मतलब उनके पास भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता है लेकिन वो अप्लाई किए हैं, तो वो भी दावेदारी प्रस्तुत कर देंगे। प्रस्तुत तो किए ही हैं, पार्टी उनको चयनित भी कर सकती है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद अभिषेक जी। आप थे अभिषेक सिंह द खबरिया के संपादक। थैंक यू।